रूप से हमारी सरकार बेटियों के साथ साथ बेटों के लिए भी काम करेगी, बेटियों के क्षेत्र में भी काम करेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आज मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में है, जहां महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल जिनकी एक बेटी है या दो बेटी है या जुड़वा बेटियां हैं, उन्हें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से उनके लिए योजना है, जिसके तहत उन्हें महालक्ष्मी किट वितरण की जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों इसका शुभारंभ हो रहा है। इस मौके पर विभाग की मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या जी भी उपस्थित हैं। तो मुख्यमंत्री जी के हाथों आज किट महिलाओं को दी जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बेटियों को लेके यहाँ पे महिलाएं पहुँची हुई हैं। हर स्त्री के लिए सबसे बेहतरीन एहसास है नवजात की किलकार, जिन्हें गोद में लेते ही हो जाती है परिवार की पूर्णता और आनंद से भर जाता है घर परिवार। उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि कन्या जन्म पर न हो माँ बेटी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और उनके उचित देखभाल और लालन पालन को सुनिश्चित किया जा सके। माँ और बेटी को सुरक्षित, स्वस्थ और चिरंजीवी रखने के लिए राज्य सरकार की महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 2 वर्ष का होने तक के पहले 1000 दिन वो खास दिन होते हैं, जिस दौरान शिशु और माता को भी नया जीवन मिलता है। ऐसे नाजुक समय में माँ और बालिका शिशु दोनों को अतिरिक्त देखभाल के साथ साथ साफ सफाई, पोषक आहार और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है महालक्ष्मी किट योजना। महालक्ष्मी किट योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित करना। जैसा कि अभी एक संक्षिप्त लघु वृत्तचित्र में आपको बताया गया है, सभी की जानकारी के लिए कि क्या क्या सामग्री दी जा रही है और लाभार्थियों को उससे किस तरीके से पंजीकरण कराना है और किस तरीके से लाभ प्राप्त करना है। सर, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी समय से हमारी ये योजना को हम क्रियान्वित करने के लिए तत्पर थे। माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से सारी चीज़ें फाइनल की गई कि बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारी शक्ति, नारी शक्ति की जिंदाबाद की आवाज नारियों से ही नहीं आ रही है। बोलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज के इस मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी लक्ष्मी नहीं कहूंगी, महालक्ष्मी के रूप में उपस्थित सभी देवी स्वरूप माताएं बहनें और हमारी प्यारी बच्चियां, आप सभी का इस मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अवसर में सबका स्वागत है और मैं सभी को अभिनंदन भी करती हूँ। मैं एक वाक्य जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम किसी भी रूप में करें तो उस कार्यक्रम में अपने आप ही उद्गार निकल पड़ता है। वो उद्गार है, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं,
जो घर भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है सिर्फ वहां होगी। तो यहां आप जितने बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए कि भगवान ने सबसे ज्यादा यदि कोई घर पसंद किया और सबसे ज्यादा जहां बेटियां सुरक्षित होंगी, बेटियां पैदा भी की जाएंगी, बेटियां पढ़ाई भी जाएंगी, बेटियां बढ़ाई भी जाएंगी, इसलिए भगवान ने आपको ये महालक्ष्मी आपके घर भेजी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आप सबके लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारियों का वास होता है या नारियों का सम्मान होता है, जैसा रेखा जी ने बताया, वहाँ देवताओं का वास होता है। ये हमारे आज से नहीं, आदिकाल से सब बातें हमारे बीच में प्रचलित हैं। और जो माँ का स्थान होता है वो हमारे लिए पूरी दुनिया में सबसे पहले होता है। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह से सबसे पहला अक्षर ही माँ के लिए निकलता है। ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं। योजना के बारे में बहुत विस्तार से मंत्री जी ने बता दिया। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अभी मैं देख रहा था कि बागेश्वर जिले में जहाँ पर कहीं कहीं हमारा जो है 800, 850, 900 के बीच में जो अनुपात था, वो अनुपात अब 1000 से भी ज़्यादा चला गया है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और महालक्ष्मी योजना का जो नाम है, उसके नाम से ही समझ में आता है कि ये किनके लिए किया गया है। यानी कि बेटी जब पैदा होती है, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी बहुत जो सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों का जीवन है वो बहुत नजदीक से देखा है। और जब अकल आई, थोड़े बड़े हुए, तो हमने देखा था कि जब किसी भी घर में आस पड़ोस में, चूंकि हम लोग सब लोग अधिकांश लोग मेरे जैसे ही हैं, तो उसमें हम देखते थे कि जो है बेटा पैदा होता था तो खूब मिठाई बांटी जाती थी, पटाखे बजाए जाते थे, कहीं पर जो है दावत होती थी। और बेटियों के पैदा होने पर ऐसा होता था कि जब कि पता नहीं क्या जैसा बोझ आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आ गया और पढ़ते पढ़ते कब राजनीति के क्षेत्र में आ गए पता ही नहीं लगा। और हमारे साथ के दीपांकर भाई, जो लोग उस समय भर्ती हुए हाई स्कूल पढ़ने के बाद, वो रिटायरमेंट होकर भी आ गए। यानी वो मेरे ख्याल से 17-18 साल में भर्ती हो गए फौज में, और कोई 18 साल नौकरी करने के बाद, कोई 21 साल नौकरी करने के बाद वापस आ गए। तो हम राजनीतिक क्षेत्र में थे, तो थोड़ा जो पारिवारिक चीजें वो बाद में शुरू हुई, या उस वक्त जो है अब या कहिए कि उस वक्त ध्यान ही नहीं गया। तो उनमें से एक को मैंने देखा कि उसके घर में 2 बेटे, मेरे किसी मित्र के यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी। अचानक ऐसा हुआ कि उसको जो है किसी बीमारी ने घेर लिया। एक बार मैं उनको देखने गया तो मैंने देखा कि जो है, जो बेटे तो दोनों थे नहीं वहां, बेटे नहीं थे, लेकिन बेटी जो है हर तरीके से, उनके कपड़े बदलने से लेकर, खाना खिलाने से लेकर, दवाई देने तक का काम वो बेटी कर रही थी। और आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। देश की राष्ट्रपति भी बेटियां बन चुकी हैं। देश के अंदर पायलट से लेकर, इंजीनियर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, चाहे सरकारी, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों, चाहे वो हमारा राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बेटियां आज कहीं बेटों से पीछे नहीं हैं। और साथ ही बेटा
तो एक घर का ही होता है, लेकिन बेटियां दो घरों को जोड़ने का काम भी करती हैं। दो घरों को जोड़ने का काम बेटियां करती हैं। उनका भी जो है जितना ख्याल बेटियां रखती हैं शायद उतना बेटे नहीं रख पाते। हालांकि अच्छा है आप लोगों ने प्रश्न पूछा है रेखा जी से कि बेटों के लिए क्या किया है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बेटों के साथ बेटियों के साथ साथ बेटों के लिए भी काम करेगी, बेटी के क्षेत्र में भी काम करेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हमारी, वो भी हम लोग जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। जिस घर में भी कोई भी कमाने वाला उसका इस बीमारी में उनके बीच में नहीं रहे हो, उनको सरकार जो है वात्सल्य योजना के अंदर आच्छादित करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना निश्चित रूप से महिलाओं को फ़ायदा मिले, जो बच्ची पैदा हुई उसको फ़ायदा मिले, इसी को लेकर ये किट बनाई गई है। इस किट के माध्यम से माँ को भी और बच्ची को उसकी आवश्यकताओं से जुड़ी सामग्री का पूरा एक संकलन है और बहुत ही क्वालिफाइड सामान जो है उनको दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि उस माँ के लिए भी और उस बच्ची के लिए भी सरकार ये कहना चाहती है कि आपके घर में लक्ष्मी नहीं, आपके घर में महालक्ष्मी आई है, हम आपके साथ खड़े हैं इस बच्ची का स्वागत करने के लिए। जो आपने अपना योगदान दिया उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो ये संदेश भी है और ये कोशिश भी है हमारी सरकार का, हमारे विभाग का, कि हम अपने उत्तराखंड में 1000 बालकों के ऊपर 1000 बालिकाओं की संख्या लेकर आ सके। तो निश्चित रूप से प्रदेश भर में 50,000 वाली महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी, 50,000 बच्चियां इससे लाभान्वित होंगी। निश्चित रूप से जब ये संदेश व्यापक होगा तो हम समझते हैं कि जो एक सोच है कि बेटियां पैदा होने पे हम कन्या भ्रूण कर दें, हत्या कर दें या हम बच्चा गिरा दें, तो उस सोच पे कहीं ना कहीं जो है रोकथाम लगेगी और लोग इस ओर बढ़ेंगे। और एक समांतर जो कहते हैं लड़का लड़कियों का होना, और मैं समझती हूँ एक दिन हम वो समय ज़रूर देखेंगे। बद्रीपुर से आई हूँ और मैं इस किट के लिए सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो लड़कियां हैं, जो बेटी बचाओ अभियान है, उसको भी हमें उसके लिए भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया है और हमें इसके लिए बहुत खुशी है। और मैं इस किट को जल्दी से ओपन करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ इसके अंदर आखिरकार है क्या। धन्यवाद। नाम कोमल है, मैं बद्रीपुर से हूँ और सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये इस योजना का उद्घाटन किया है आज और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। शैलाका शर्मा, मेरा नाम शैलाका शर्मा है। मैं मीठी बेड़ी से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरी बेटी हुई है और जिसके कारण मुझे आज मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का अवसर मिला है और मुझे ये महालक्ष्मी किट मिली है।